दोस्तों, ये कहानी है एक आम मिडिल क्लास परिवार की। बचपन में अमित वो बच्चा था जिससे घर मोहल्ले में सब आइडियल सन कहते थे। पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और अपनी माँ का लाडला अमित ने ना तो कभी शराब पी थी, ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था शराब पीने में। इनफैक्ट उसे शराबियों से सख्त नफरत थी। वो शराबियों को देखकर अक्सर सोचा करता कि ये कैसे पैथेटिक लोग हैं, पैसे चुराते रहते हैं, अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन 18 साल की उम्र पर 12th कंप्लीट करने के बाद अमित को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है अपने नए दोस्तों से। पहली बार अपनी जिंदगी में अमित अपने घर से दूर था, एक नए शहर में था और यहाँ कोई प्रेशर नहीं था पेरेंट्स का। और यहीं पर पीता है अमित अपनी पहली ड्रिंक एक सेलिब्रेशन के तौर पर। बात क्या थी कि कॉलेज के पहले टेस्ट में अमित के बड़े अच्छे नंबर आए थे। उसके नए दोस्त ये देखकर उससे बड़ा इम्प्रेस्ड हो गए। उसे इनवाइट करते हैं फ्राइडे नाइट को एक पार्टी के लिए, एक सेलिब्रेशन के तौर पर। यहीं से ही धीरे धीरे उसकी ओकेजनल ड्रिंकिंग शुरू हुई। रेगुलरली इन पार्टीज को अटेंड करने की वजह से उसने नए दोस्त भी बनाए, उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई। लेकिन देखते देखते ये ओकेजनल ड्रिंकिंग वीकेंड ड्रिंकिंग में बदल गई। हर फ्राइडे शाम को ये ड्रिंक करने लगता है। उसके दोस्त उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी की तारीफ करने लगे। ये देखो, ये कितना पी सकता है, अरे तेरी तो एक गिलास बियर में ही हालत खराब हो जाती है। अमित को देख, अमित वुडका ऐसे पीता है जैसे कि पानी पी रहा हो। कई महीनों तक, साल भर तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन आता है कि अचानक से अमित की गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके दोस्त कहते हैं, कोई नहीं यार, तू छोड़ उसे, चल आजा एक ड्रिंक पीते हैं। इस गम को मनाने के लिए, इस उदासी की वजह से अपने गम को कम करने के लिए अमित अब हर दिन शराब पीने लगा। उसकी पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस नीचे गिरने लगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज अमित ने नोटिस करी, जब भी वो शराब पीता उसको अंदर से एक सुकून महसूस होता। ये सारी टेंशन, ये सारा स्ट्रेस वो भूल जाता। ये फीलिंग सिर्फ अमित को स्पेशली नहीं होती थी। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग रेगुलरली शराब पीते हैं, इस तरीके से एक्चुअली में उन्हें सुकून महसूस होता है। जो टेंशन उनके मन में होती है, दिल में होती है, वो सब दूर हो जाती है, टेम्परेरी। लेकिन दिक्कत यह है कि टाइम के साथ साथ सेम लेवल का वो सुकून पाने के लिए अल्कोहल का और ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन अमित ने एक और चीज एक्सपीरियंस करी। इस सुकून की फीलिंग के करीब 6 से 8 घंटे बाद उसकी सैडनेस वापस लौट आती और फिर उसे पछतावा होता, अपने ऊपर शर्म आती है और एंजाइटी और पैनिकिक अटैक्स भी देखने को मिलते हैं। जब अमित अपने घर वापस लौटा तो उसके माँ बाप उसे देखकर हैरान थे। आखिर उनके लाडले ने अपनी क्या हालत बना ली थी। उसकी माँ ने हर कोशिश करी, मंदिर, तीर्थ यात्रा, साई किया, यहाँ तक कि अमित को घोड़े का यूरिन भी पिलाया गया जिससे उसका एडिक्शन छूट सके, पर कुछ काम नहीं आया। टाइम के साथ साथ किसी और पक्के शराबी की तरह अमित ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता जा रहा था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। कुछ समय बाद अमित की शादी होती है, अरेंज मैरिज करवाई जाती है। लेकिन शादी के 2 दिन के अंदर ही उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि अमित कितना बड़ा शराबी है। उसकी पत्नी और उसकी माँ ने पूरी कोशिश करी उसे सुधारने की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और फिर एक दिन अमित का झगड़ा होता है अपनी पत्नी के साथ, और इस झगड़े में वह गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और घर में टीवी तोड़ देता है। अगली सुबह जब वो अपने हैंगओवर में उठा तो उसे देखने को मिलता है कि उसकी माँ और पत्नी सामान पैक कर रही थी। उसकी माँ सीधा उसे कहती है, मैं अपनी बहू के साथ नौकरानी बन जाऊंगी पर तेरे साथ नहीं रहूंगी। ये कहानी दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने उस इंसान का नाम बदल दिया है। अमित कर दिया उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बात यह है कि यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं है। भारत में हजारों लाखों घरों की कुछ ऐसी ही कहानी है। ऐसे परिवार, ऐसे लोग जिनका फ्यूचर कभी बहुत ब्राइट दिखता था, लेकिन शराब ने सब खत्म कर दिया। शराब की लत ने खासकर उन परिवारों को सबसे ज्यादा मुसीबत में डाला जहां घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य ही इसका शिकार हो जाता।